बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कल तक हम लोग ने जो गुफ्तगू की वो ये थी कि इस्लाम में जो भी अमल हम अंजाम देंगे वो या वाजिब होंगे या मुस्तहब होंगे या मकरूह होंगे या हराम होंगे या पाँचवें मुबाह होंगे। तो इस्लाम के जो क़वानीन हैं इनको तीन किस्मों पर मुश्तमिल किया गया है। जितने भी क़वानीन इस्लाम हैं इनको तीन चीज़ों पर मुश्तमिल किया गया है। नंबर एक अक़ायद, जितने भी क़वानीन इस्लाम हैं इनको तीन चीज़ों पर मुश्तमिल किया गया है। नंबर एक है अक़ायद, नंबर दो अमली मसाइल, और नंबर तीन है अमली मसाइल, और नंबर तीन है अहकाम। ठीक, अक़ायद जैसे उसूल दीन में जो पांच चीज़ें हैं वो अक़ायद कहलाएंगी। उसके बाद ये अमली मसाइल, ये क्या है, जितने भी अमल हम अंजाम देते हैं इनको अमली मसाइल कहते हैं। मतलब नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सब क्या आएंगे, अमली मसाइल में। नंबर तीन जो है वो है अहकाम। अहकाम ये जो अमल हम अंजाम दे रहे हैं इनका हुक्म क्या है, मतलब नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है, रोज़ा रखने का क्या हुक्म है, कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा, ये सब आएगा अहकाम में। यहाँ तक वाज़ेह हो गई बात। अब हमें ये देखना है अहकाम क्या है। जैसा कि कल भी मैंने ये बताया था आप हज़रात को कि इस्लाम के तमाम अमली मसाइल को अहकाम कहा जाता है। इस्लाम के जितने भी अमली मसाइल हैं इनको क्या कहेंगे, अहकाम। और इन अहकाम में कुछ वाजिब हैं, कुछ मुस्तहब हैं। वाजिबात में जो सबसे अहम है और बुनियादी अमल है वो है नमाज। नमाज से मुतालिक मसाइल की तीन किस्में हैं। नंबर एक है मुक़द्दिमात, नंबर दो वाजिबात, नंबर तीन मुब्तिलात। मुक़द्दिमात किसे कहते हैं, यानी नमाज से पहले जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसे मुक़द्दिमात कहते हैं। नमाज से पहले हमें क्या तैयारी करना है, वज़ू क्यों किया जाएगा, यानी हम अपने बदन को और अपने लिबास को सबसे पहले पाक करें तब हम नमाज के लिए तैयार हों। ठीक है, नमाज के लिए बदन को तो पाक करना है और उसके बाद हमें अपने लिबास को पाक करना है। और फिर ज़रूरी यह है कि हम ये समझें कि नजासत है क्या, यानी जिस चीज़ से हमें पाक करना वो है क्या, जो नजिस चीज़ें वो हैं क्या। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी दुनिया में, 11 चीज़ों के अलावा सारी चीज़ें पाक हैं। जितनी भी चीज़ें आप देखते चले जाएं, 11 जो हम बताने जा रहे हैं इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब पाक हैं। उन 11 में क्या है, नंबर एक पेशाब पखाना। बोर्ड सही नहीं है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पेशाब पखाना। नंबर तीन मनी। ठीक, ये सारी चीज़ें नजासत हैं। पेशाब पखाना इंसान का और हर जानवर का जिसका खून वक्त ज़िबा उछल कर निकले उसका पेशाब पखाना। और ये तीसरी चीज़ जो है ये नजिस है। नंबर 4 पे आ जाइए, मुर्दार। खून, मुर्दार के बाद है खून, फिर है कुत्ता, सुअर, जौ की शराब, ऊँट का पसीना। काफिर का पसीना नहीं, ऊँट का पसीना। कौन से ऊँट का पसीना? हर ऊँट का पसीना नहीं है। कौन से ऊँट का पसीना है?
जो नजासत खाने लगे, नजासत खाने वाले ऊँट का पसीना। और इसमें एक काफिर रह गया। ठीक, पेशाब पखाना, मनी मुर्दार, खून, कुत्ता, सूअर, काफिर। काफिर क्या है? नजिस है। इन 11 के अलावा जितनी चीज़ें हैं पाक हैं सब। अलबत्ता ये चीज़ें किसी पाक चीज़ों में ना मिलें। अगर ये चीज़ें किसी पाक चीज़ में मिल जाएंगी, मसलन एक गिलास पानी रखा है, उसमें खून की बूंद गिर गई, पानी क्या हो गया? नजिस हो गया। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। और ये शराब जो है, शराब के लिए हमने बताया शराब नजिस है। शराब के अलावा जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान मस्त हो जाए या अक्ल पे जो है वो चीज़ गालिब आ जाए, वो नजिस है। लेकिन शर्त यह है कि वो बहने वाली हो। बहने वाली नहीं होगी तो नजिस नहीं है। मिसाल के तौर पे मसाला और ये जो सिगरेट है, ये बहने वाली नहीं है, तो ये नजिस नहीं है। नजिस वो होगी जो सयाल बहने वाली हो। ठीक है, समझ गए? पेशाब पखाना हो गया। पेशाब पखाना ये जो है इंसान का और हर जानवर का जिसका खून जाइंदा रखता हो ज़िबा के वक्त। खून जाइंदा का क्या मतलब है? जिसका खून वक्त ज़िबा उछल कर निकले, उसे खून जाइंदा कहते हैं। उसका पेशाब पखाना नजिस है। अब पाक किसका है पेशाब पखाना? पाक भी होता है। जो खून जाइंदा ना रखता हो हलाल, उसका पेशाब पखाना पाक है, पाक है। मछली तो ये नमाज के लिए ये चीज़ें हैं। हाँ, मशीनों से जो झटके वाला नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल झटके वाला गोश्त नहीं खा सकते हैं। ज़िबा के लिए शर्त है कि रूबा क़िबला हो। पहले शय रगे हयात को काटा जाए या गर्दन की रग को काटा जाए, अल्लाह अकबर किया जाए और रूबा क़िबला हो, तब वो गोश्त पाक होगा। ठीक है। इसके अलावा मशीनों के ज़रिए से अगर ऐसे ही कुर्बानी हो रही है कि पहले गर्दन कट रही है और क़िबला रुख है, तब पाक है। वरना अगर जैसे उसमें क्या कहते हैं इंडार्गो वगैरह में स्लाटर तो जो कटते हैं, उसमें जो है जानवर पूरे पूरे डाल दिए जाते हैं। उसमें भरोसा नहीं है कि पहले गर्दन कट रही है या पहले कमर कट रही है या पहले पैर कट रहे हैं, तो वो गोश्त जो है वो हराम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है हराम है, नजीस हैं। इसी में एक चीज़ क्या है? काफिर। सबसे अहम मसला है हमारे लिए, आप लोग के लिए। हम और आप काफिर का खाने से परहेज़ नहीं करते हैं। करते हैं? कितने लोग करते हैं? उसी तरह से काफिर के हाथ का खाना नजीस है जिस तरह से शराब नजीस है। ठीक है, काफिर के हाथ का खाना हराम है उसी तरह से जिस तरह से शराब का पीना हराम है। तो लिहाजा हम और आप काफिर के हाथ के खाने से परहेज़ करें। क्यों परहेज़ करें? इसलिए जब हमारे जिस्म में, हमारे पेट के अंदर हराम ग़िज़ा जाती है तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं और इसके बहुत से मनफी असरात हैं। समझ रहे हैं? लिहाजा इस माह मुबारक में ये अहद कीजिए आप लोग कि हम जो है काफिर के हाथ का नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए हमारी शरीयत ने इसे बिल्कुल हराम करार दे दिया है। और जो मर्जा ने इजाज़त दी है, वो किस चीज़ों की इजाज़त दी है? मसलन जो पैक चीज़ें हैं, एकदम सील पैक हैं, उनकी इजाज़त दी है, वो हम खा सकते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, कहाँ तक बचेंगे? लिहाजा सील पैक चीज़ें हम लेके खा पी लें। हैं, पैक है, पैक खाइए, पैक के लिए कोई मसला ही नहीं। खुला अपना लेके आइए, शरीयत इजाज़त दे रही पैक के लिए, आप पैकिंग खाइए। और नजिस खाना, मिसाल के तौर पे हम जो है नजिस नहीं खाते हैं लेकिन धोखे से हमने खा लिया, तो क्या होगा? एक तो हम जानबूझ के खा रहे हैं, जानबूझ के जब हम खाएंगे तो क्या होगा?
गुनाह भी होगा, हमारे जिस्म को नुकसान भी होगा। हम और आप समझते नहीं हैं, लेकिन जिस्म में कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचता है। इसीलिए शरीयत ने उन चीज़ों को हराम करार दिया हमारे लिए कि ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन हमें पता था कि ये चीज़ हमारे लिए नजिस है और हमारे लिए हराम है, हमने उसको खा लिया। अब क्या होगा, हमने गुनाह भी किया, सज़ा भी हमें मिलेगी और हमारे जिस्म को नुकसान भी होगा। लेकिन इसी के बरक्स वो चीज़ जो नजिस है और हराम है, हमने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि ये नजिस है। मिसाल के तौर पे यहाँ गिलास रखा था, उसमें शराब थी, हमने उठाया और पी लिया, हमें नहीं पता था, हमने शराब को पी लिया। अब क्या होगा, हम गुनहगार तो नहीं हैं, लेकिन हमारे जिस्म के लिए ये शराब नुकसानदेह होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? शराब की फितरत है कि ये इंसान को नशावर कर देगी, इंसान के दिमाग पर गालिब आएगी, इंसान बहक जाएगा। लिहाजा इसीलिए दीन शरीयत ने इसको हराम करार दिया। तो अब बहस हो रही थी नमाज के लिए। नमाज के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले हमें अपने लिबास को पाक करना है। लिबास को पाक करने के बाद बदन अगर पाक नजिस है तो बदन को पाक करना है। उसके बाद मुक़द्दिमात नमाज जो है वो ये है कि जब तुम नमाज के लिए निकलो अपने घरों से, या जो घर में नमाज़ पढ़ते हैं और जो हमारी बहनें घर में नमाज़ पढ़ती हैं, उनके लिए क्या शर्त है? नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लिबास पहने हैं वो पाक हो। बेहतर है कि अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ी जाए। ऐसा नहीं है कि जिस हालत में है बस अज़ान की आवाज़ आई उठे और मस्जिद की जानिब आ गए। अच्छे से अच्छा लिबास पहन के आना है। क्यों अच्छे से अच्छा लिबास पहन के आना है? इसलिए हम उसकी बारगाह में जा रहे हैं जो कायनात का मालिक है। उसकी बारगाह में जा रहे हैं जो कायनात का मालिक है। मिसाल के तौर पे दुनिया का कोई हुक्मरान हमें बुलाए, मिसाल के तौर पे हमें सीएम बुला ले, तो हम कैसे जाएंगे? जैसे बैठे तो वैसे ही चले जाएंगे। तो सबसे अच्छा कपड़ा था उसे निकालेंगे, उसको प्रेस करवाएंगे, प्रेस करवाने के बाद उसको पहनेंगे, फिर ये कोशिश करेंगे खुशबू लगाएं और उसके बाद पहुंचेंगे उस तक। यही मसला नमाज का भी है कि नमाज हम किसी दुनिया के सीएम के पास नहीं जा रहे हैं, दुनिया के पीएम के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसकी बारगाह में जा रहे हैं जो कायनात का खल्क करने वाला है, जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक़ है। लिहाजा जब उसकी बारगाह में हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सज धज के जाएंगे, बन ठवर के जाएंगे, अच्छे से अच्छा लिबास पहन कर जाएंगे। बेहतर है कि खुशबू लगा कर जाएं। क्या मतलब? गोया नमाज की इब्तिदा ही पाकीज़गी से होती है। कहा जब तुम घर से निकलोगे परवरदिगार कदम कदम पर सवाब लुटाएगा। और पहली ही फुर्सत में, पहली ही मंजिल में इंसान के अंदर जो तकब्बुर था, जो गुरूर था, नमाज ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। क्यों निकाल के, कैसे निकाल के बाहर फेंका? जैसे ही हम घर से निकले हमारे जहन में ये ख्याल, हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हमारे 4-5 भाई हैं माशाल्लाह से, हमारे वालिद साहब के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी दौलत है, हमारे पास 2-2 बाइक है, हमारे पास 2-2 फोर व्हीलर है। ये सारी चीज़ें जहन में हमारे आ रही थी। लेकिन जैसे ही मस्जिद में पहुँचे, मुसल्ले पर पहुँचे और नियत की अल्लाह अकबर, फ़ौरन ये जहन में ख्याल आया, अरे ये क्या हमसे भी बड़ा कोई है? तकब्बुर निकला जहन से, नहीं निकला? गुरूर निकला या नहीं निकला? गोया नमाज जो है वो हमारे तकब्बुर को कुचलने का ज़रिया है, हमारे गुरूर को नमाज के ज़रिए से कुचला जा रहा है। खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए, कहा अब नियत की मंजिल है, नियत कीजिए। हमने नियत की, जैसे ही कहा अल्लाह अकबर, अभी तक जो चीज़ें हमारे लिए हलाल थी वो चीज़ें हराम हो गई। आपका ज़िक्र कीजिए, अजीब अंदाज से ज़िक्र करवा रहा है परवरदिगार। नमाज अहम इबादत है, सारी इबादतों का दारोमदार नमाज के ऊपर है। अगर हमारी नमाज कबूल, सारे आमाल कबूल, खुदा न खास्ता नमाज रद्द हो गई, सारे आमाल रद्द हो गए। अब नमाज के लिए ज़रूरी यह है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कम से कम वो सूरे जो नमाज में ज़रूरी हैं पढ़ना, उन सूरों का तर्जुमा तो हमें आता हो, हम समझें तो इन सूरों में परवरदिगार हमसे क्या कहलवा रहा है। का पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। क्या मतलब रहमान और रहीम का? रहमान यह है रहमान, यह है रहीम। रहमान का क्या मतलब है? रहमान उसकी सिफत आम है। क्या मतलब? यानी वो रहमान दुनिया में सबके लिए है, जो उसको अल्लाह मानता है उसके लिए भी रहमान है
जो अल्लाह नहीं मानता है उसके लिए भी रहमान है, जो उसका सजदा करता है उसके लिए भी रहमान है, जो सजदा नहीं करता उसके लिए भी रहमान है, जो उसकी इबादत करता है उसके लिए भी रहमान है, जो इबादत नहीं करता उसके लिए भी रहमान है। या इसको ऐसे समझिए, परवरदिगार रहमान सबके लिए है, वो हमको भी अता करता है, हमारे सुन्नी भाइयों को भी अता करता है, हमको भी देता है, काफिर भाइयों को भी अता करता है, यहाँ तक कि वो इब्लीस को भी अता करता है, नमरूद को भी अता करता है, आदम को भी अता करता है, नूह को भी अता करता है। रहमान वो दुनिया में सबके लिए है, लेकिन जो रहीम है ये उसकी सिफत ख़ास है, ये सबको नहीं अता करेगा। रहीम कुछ बंदों को, अपने मखसूस बंदों को परवरदिगार नेमत अता करेगा। कब अता करेगा? रोज़े महशर। मोमिनीन के लिए रोज़े महशर परवरदिगार रहीम है। मुनाफिकीन और मुशरिकीन दुनिया में तो उसकी रहमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन रोज़े महशर परवरदिगार की रहमत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो दीन के दिन का मालिक है। क्या मतलब दीन के दिन का मालिक है? दीन के दिन का मालिक है क्या मतलब? का रोज़े महशर का मालिक है। मसाइल में आप सुना करते हैं कि रोज़े महशर शहज़ादिया कौनाइन आएंगी, मौला अब्बास के कटे हुए बाजू, अली असगर का जनाजा, और उसके बाद शहज़ादी फरियाद करेंगी परवरदिगार फ़ातिमा तेरी ज़हरा तेरी बारगाह में आई है। उसके बाद वाक़यात करबला को सुनाया जाएगा। तो जिस दिन सफ़े अज़ाए हुसैन हो और तमाम महशर वाले ज़िक्र हुसैन सुने, वही दिन है दीन। और उस दिन का मालिक कौन है? परवरदिगार। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद का मुतालबा करते हैं। अब यहाँ पर आपको रोकेंगे क्योंकि हमारा मौजू साथ में अखलाक का भी है। हम हर नमाज में ये कहते हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कम से कम हम सुबह की छोड़ देते हैं, ज़ोहरैन की तो पढ़ते ही हैं, या ज़ोहरैन की छोड़ देते हैं, मगरिबैन की तो पढ़ते ही हैं। और अगर मगरिबैन की भी छोड़ देते हैं तो माह रमज़ान में तो पढ़ लेते हैं मगरिबैन की, किसी भी वजह से पढ़ते हैं तो उसमें यह ज़रूर कहते हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद का मुतालबा करते हैं। तो हम कितनी इबादत करते हैं परवरदिगार की और कितना परवरदिगार से मदद का मुतालबा करते हैं। ताइफ का एक गिरोह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और आने के बाद कहता है या रसूलुल्लाह, हम मुसलमान होना चाहते हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कब मुसलमान होना चाहते हो? शर्तें हैं? कहाँ या रसूलुल्लाह, हमारी कुछ शर्तें, हम मुसलमान होना चाहते हैं। का क्या शर्त है? का हमारी पहली शर्त यह, मुसलमान तो हो जाएंगे लेकिन इस्लामी मिलिट्री हमारे इलाक़ों में दाखिल ना हो। का ठीक है, तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लामी मिलिट्री तुम्हारे इलाक़े में दाखिल नहीं होगी। का हमारी दूसरी शर्त यह, मुसलमान हो जाएंगे लेकिन ज़कात ना देंगे। का यह भी तुम्हारी शर्त मंजूर है? फिर वो कहते हैं हमारी तीसरी शर्त यह, मुसलमान तो हो जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आप सब्र रसूल, अभी तक जो रसूल ये इरशाद फरमा रहा था कि मंजूर मंजूर, उसी रसूल ने यह कहा ना मंजूर, इसलिए कि वो दीन दीन ही नहीं जिसमें सब कुछ तो हो लेकिन नमाज ना हो। हमारे और आपके यहाँ वही दीन सब कुछ है जिसमें सब कुछ तो हो लेकिन नमाज ना हो। तो याद रखिए, ऐसा दीन रसूल इस्लाम का दीन लाया हुआ दीन नहीं है जिसमें नमाज को इतना हल्का समझा जाए, नमाज को इतना सुबुक समझा जाए। नमाज के लिए इरशाद हुआ, नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जब बंदा पढ़ता है अपने परवरदिगार से हम कलाम होता है। नमाज जब बंदा पढ़ता है तो परवरदिगार शहरक से ज़्यादा बंदे के करीब हो जाता है। कितनी फजीलत है नमाज की, कितने फ़ज़ाइल हैं नमाज के। जब नमाज के इतने फ़ज़ाइल हैं तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि नमाज ऐसी अहम इबादत को हम तर्क ना करें। इधर अज़ान हो, इधर हमारे कदम मस्जिद की जानिब हों। क्यों? इसलिए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले हैं। सिर्फ ज़बानी दावे से कुछ होने वाला नहीं है कि हमने ये कह दिया हम तो शिया इस्ना अशरी हैं, बख्शिश हमारी हो जाएगी। यकीनन बख्शिश करवाएंगे। और इमाम हुसैन, रिवायत मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तुम मीज़ान पे आना, हम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी शफात करवाएंगे। लेकिन कब शफात करवाएंगे? कहा अगर तुम्हारे अमाल में थोड़ी बहुत कमी होगी तो हम अपने अमाल दे देंगे, तुम्हारी शफात करवा लेंगे।
अब मिसाल के तौर पे हम पहुँचे मीज़ान पे, मौला हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। मौला हुसैन को जैसे ही हमने देखा, कहा मौला पहचाना आपने? मौला कहेंगे मैं किसको नहीं पहचानता हूँ, तुम हमारा जिक्र करते थे, मजलिसें बर्पा करते थे, अच्छे से अच्छा तबर्रुक बांटते थे, पहचान लिया। मजलिसें भी पढ़ते थे, हमने पहचान लिया। कहा मौला तो फिर जन्नत की तरफ निगाह उठा के देखी। मौला कहेंगे कहाँ, उधर कहाँ देख रहे हो, पहले ये मीज़ान का मसला है, आमाल कहाँ हैं तुम्हारे? मौला कौन से आमाल? कहा कि नमाज लाए हो? हमने मौला क्या बताएं, टाइम ही नहीं मिलता था नमाज़ पढ़ने का, कभी कभी पढ़ लिया करते थे, वो भी पता नहीं कबूल हुई या नहीं हुई। कहा रोज़ा रखा है? कहा मौला इतनी गर्मी होती थी, रोज़ा कहाँ रख पाते, मरीज़ आदमी थे, रोज़ा नहीं रखा। कहा खुम्स दिया है? खुम्स पलट के यही कहेंगे, जाकिर जो हमारे आते थे वो खंदक खैबर सुनाते थे, खुम्स का तस्करा कहाँ होता था? खुम्स है क्या चीज़ मौला? फ़ौरन मौला ये नहीं कहेंगे क्या तुमने हमारा हक़ दिया नहीं दिया, हमारी औलाद का हक़ तुमने दिया या नहीं दिया? उसके बाद मौला कहेंगे ज़कात है कि नहीं है? मौला खेती नहीं था, ज़कात कहाँ से देंगे? कहा नमाज तुम्हारे पास नहीं, रोज़ा तुम्हारे पास नहीं, हज तुम्हारे पास नहीं, दौलत ही नहीं, हज तुमने नहीं किया, ज़कात तुमने नहीं दी, खुम्स तुमने नहीं दी, अच्छा बताओ तुम्हारे पास है क्या? अब हम कहेंगे मौला हमने तो दुनिया में एक ही काम किया। का क्या? हमने तो कमा लगाई है, खून बहाया है, हमने तो जंजीर लगाई है। देखिए हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, आप कमा लगाइए, जंजीर लगाइए, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। इमाम हुसैन के लिए जान कुर्बान हो जाए कुछ नहीं है, लेकिन हम ये क्यों करते हैं? इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं? इमाम हुसैन ने दीन को बचाया या नहीं बचाया? वो दीन हमारे पास है कि नहीं है? सोचने की बात है कि नहीं है? जो दीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया, क्या बचाया इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में? नमाज को बचाया, वो नमाज हमारे पास है। रोज़े को बचाया, वो रोज़ा हमारे पास है। हज को बचाया, वो हज हमारे पास है। ज़कात को बचाया, वो ज़कात हमारे पास है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाया, क्या वो इंसानियत हमारे पास है? नहीं। क्यों इंसानियत नहीं है हमारे पास? भाई ने कुछ कहा फ़ौरन हम जो है लड़ने के लिए आमादा हो गए। यही दीन है इस्लाम। मस्जिद में आए, ज़रा सा हमसे छोटे ने किसी ने कोई गलत अमल किया, फ़ौरन हमने उसको भरे मजमे में टोक दिया। क्या यही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का अखलाक व किरदार था? हमें दुनिया वालों को आइडियल नहीं बनाना है, हमें किसे आइडियल बनाना है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जब हम आइडियल बनाएंगे, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। तो ताइफ का जो गिरोह आया, उसने क्या शर्तें रखी? इस्लामी मिलिट्री हमारे इलाके में दाखिल ना हो, ज़कात हम नहीं देंगे, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? ज़कात ना तो मंजूर है, इस्लामी मिलिट्री तुम्हारे इलाके में दाखिल ना हो मंजूर है, लेकिन नमाज ना पढ़ो यह नामंजूर, इसलिए कि वो दीन है ही नहीं जिसमें सब कुछ तो हो लेकिन नमाज ना हो। उन्होंने कहा अच्छा नमाज पढ़ना है, दिन में 5 मरतबा पढ़ना है, पढ़ लेंगे। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, चले गए। जो पास में बैठे हुए थे बस में पैगम्बर में, उनकी बात समझ में नहीं आई। कहा अल्लाह के रसूल ये कौन सी बात हो गई? उन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, आपने कहा मंजूर। उन्होंने कहा इस्लामी मिलिट्री हमारे इलाकों में दाखिल ना हो, आपने कहा मंजूर। उन्होंने कहा नमाज ना पढ़ेंगे, आपने कहा ना मंजूर। कहा देखो मैंने इनसे कहा नमाज ना पढ़ो, ये ना मंजूर है। अब इन्होंने वादा किया हम नमाज़ पढ़ेंगे, मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो ये 5 मरतबा नमाज़ पढ़ेंगे। जब 5 मरतबा नमाज़ पढ़ेंगे तो 10 मरतबा सूरह हमद पढ़ेंगे। जब 10 मरतबा सूरह हमद पढ़ेंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जब ये दिन भर में 10 मरतबा ये कहेंगे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो 1 मरतबा तो इनके जहन में ये ख्याल आएगा ये कौन सी बात हुई, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे ही मदद का मुतालबा करते हैं और उसके ही हुक्म की नाफरमानी करते हैं। जिस दिन उनके दिल में ये ख्याल आ गया उस दिन इस्लामी मिलिट्री भी इनके इलाके में दाखिल हो जाएगी, या ज़कात भी देने लगेंगे, या हकीकी माना में इस्लाम हो जाएंगे, ये हकीकी माना में मुसलमान हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों ये इस्लाम जो फैला है ये किरदार पैगम्बर की वजह से फैला है। अगर पैगम्बर ना होते, पैगम्बर का अखलाक ना होता तो ये इस्लाम इस तरह से ना फैला होता। पैगम्बर का अखलाक क्या था? आप ज़रा सुना करते हैं कि रास्ते से जब पैगम्बर इस्लाम गुजरते थे तो बुढ़िया कूड़ा फेंक दिया करती थी, फेंकती थी।
किसके ऊपर? कायनात का जो रसूल है। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कभी कुछ कहा उस बढ़िया से? कभी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये पैगंबर इस्लाम ने हमें दर्स दिया कि देखो दुनिया में कोई मसाइल तुम्हारे लिए पेश आएँ तो लड़ाई से काम ना लेना, मोहब्बत से काम लेना। जब तक मसला मोहब्बत से हल हो जाए तब तक लड़ाई के लिए हाथ ना उठाना। ये नहीं कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया बस हमने अपनी ज़बान पे जो है वो ले आए गाली। होता है नहीं होता? गाली बकते हैं नहीं है बकते हैं? ज़रा सा किसी ने कुछ कहा फ़ौरन हमने गाली दे दी। ये गाली, इसके लिए भी रिवायत है, गाली बकने वाला गोया ऐसा है कि कब्र में, इसकी कब्र में बिच्छू तैयार होंगे और एक गाली के बदले इसके हाथों पे बैठे होंगे, जिस्म पे बैठे होंगे, एक गाली के बदले में डंक मारेंगे। और जब ये डंक बिच्छू मारेंगे इंसान ज़मीन में कई हाथ तक धंस जाएगा। यह है गाली का अज़ाब। और जिसकी ज़बान पे हर वक्त गाली रहती है, इसका एक नुकसान मालूम क्या है? इसका एक नुकसान यह है जब मलकुल मौत आएगा, जो ज़बान पे हमारी कलमा जारी रहता है हर वक्त, जब मलकुल मौत आएगा वही कलमा हमारी ज़बान पे उस वक्त भी जारी होगा। अगर हम दुनिया में गाली देने के आदी हैं तो जब मलकुल मौत आएगा तो वही कलमा हमारी ज़बान पे जारी होगा। तो फिर सोचिए मलकुल मौत किस तरह से रूह कब्ज़ करेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर अमल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे पास वसाइल नहीं है तो अब ये मोबाइल मौजूद है, एक से एक आलिमों की तकरीरें हैं, दर्स अखलाक हैं। कौन कौन से दर्स आप मोबाइल में सर्च कीजिए, कौन से दर्स आपको नहीं मिलेंगे? हर दर्स मिलेगा आपको इसके ऊपर। लिहाजा हम बेकार अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय दीनी कामों में सर्फ करें ताकि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।